काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। I was not posting for a very long period of time, but now I have decided that I will keep you all posted about the new content based on IELTS so that you all can prepare at home while sitting without any kind of tension and worries. So let's begin with today's class. Today I am going to start this session with a writing topic, and it is a very important topic from your exam point of view. If I say that it is important, it actually matters and you guys need to focus on the particular question meticulously. So let's begin with the question today. I have written the question on the board. I have written points as well, but we will discuss the journal format of the question first and then we will move to the points. Let's take a look on the question first. Let me move my camera to the front so that you all can see it properly. So here we have the question is, some people say that professional workers such as doctors, nurses and teachers should be paid more than those people in the fields of sports and entertainment. To what extent do you agree or disagree? Now the question is debatable form as you guys have been asked with agreement and disagreement. Question है हमारा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नर्सेज और टीचर्स को ज्यादा जो है सैलरीज एंड रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स स्टार्स। आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं और असहमत हैं, हमें ये बताना है। सो एग्री और डिसएग्री का जो डिसीजन है वो हम बाद में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द गिवन क्वेश्चन, किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कितने पैराग्राफ्स इस क्वेश्चन में होने चाहिए और किस तरीके से आप लोग इस टास्क को स्टार्ट और एंड कर सकते हैं विद ब्यूटीफुली यूज्ड कनेक्टर्स। क्योंकि विदाउट कनेक्टर्स आपके लिंग्विस्टिक वर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है, लिंग्विस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी और आपकी स्कोरिंग में कमी रह जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब मैं आप लोग के सामने ही जो है बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए और आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सके। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने डिसाइड तब करना है जब आपसे पूछा जाए डू यू एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, डू द एडवांटेजेस ऑफ द गिवन सिचुएशन आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। अगर ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में आ जाते हैं या आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप लोग को समझ लेना है, तो आप लोगों को पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज अ डिबेटेबल एसे। अगर आप लोगों को टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कम्प्लीटली लिबरल हैं कि आप लोग 100% एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आप पार्शियल भी जा सकते हैं। एक पैराग्राफ जो है आप एग्री का बनाएं, दूसरा पैराग्राफ आप डिसएग्री का बना सकते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड फॉर्मेट भी है जो 70-30 का है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिबेटेबल ऐसे में आप लोगों को 100 और 50-50 के बारे में मालूम होगा, तो 70-30 को किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 70-30 के क्वेश्चन में आपको क्या होता है, आप टोटल 5 पैराग्राफ्स बनाते हैं। इन टोटल 5 पैराग्राफ्स में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन राइट आउट करनी होती है जो कि आप 5 to 8 लाइंस में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे आप 8 लाइन से कम रखें ताकि आप लोग का जो वर्ड लेंथ है वो इन लिमिट रहे। देन सेकेंडली आप लिखते हैं आप लोग लिखते हैं BP1, दिस इज बॉडी पैराग्राफ 1 जो कि आप लोग 7 to 9 लाइंस में खत्म करते हैं। देन वी हैव BP2 जो कि आप लोग अगेन 7 to 9 लाइंस में खत्म करेंगे। एंड देन वी हैव BP3, दिस विल गो अगेन विद 7 to 9 लाइंस। एंड में आप लोग कंक्लूजन के साथ पेन डाउन कर सकते हैं अपने पूरे स्टेटमेंट को, अपने पूरे क्वेश्चन को जो कि 4 to 5 लाइंस का होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन 3 पैराग्राफ्स में हम लोगों को क्या लिखना है। आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से आप लोग थीसिस राइट डाउन करेंगे कि आप लोगों को 3 पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे। 3 पैराग्राफ्स अगर आप लोग लिखते हैं, अगर 3 BPs आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को अपना टास्क एक्सप्लेन करना और भी इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट आपको अच्छे से आता है तो आपका एक बॉडी पैराग्राफ उस पर्टिकुलर पॉइंट में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप लोग को सेकंड पॉइंट की एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ हमारा बेसिक सा फॉर्मेट जो हम लोग फॉलो करेंगे,
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से आप लोगों ने BP1, BP2 और BP3 जो है इस क्वेश्चन के अंदर डिजाइन करना है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने आप लोगों को आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जो है सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि इंट्रोडक्शन परफेक्टली कैसे लिखी जाती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जा सकते हैं और वहां से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन जो है अपने टास्क 2 यानी कि एस्से के लिए जो है जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन जो होती है हमारी, ये 3 सेगमेंट से बनती है। दैट इज जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट हमेशा जो है ऑप्शनल होता है, आप लोग जब चाहें इसको छोड़ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बट इफ यू राइट इट, इट विल मेक मोर सेंस टू योर क्वेश्चन। Then overview. Overview is basically rephrase of the question statement. Rephrasing of the question statement. And the third one is thesis. Thesis is basically answering the question of the given statement. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टेटमेंट और क्वेश्चन पे इतना जो है एम्फेसाइज क्यों किया है। उसका एक रीजन है, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे नजर आ रहा है। जितना भी आप लोगों के क्वेश्चन में स्टेटमेंट या जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है टू व्हाट एक्सटेंट से। इससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है इसको हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन फॉर्म में, जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेशन दिख रही है, वो हमारा क्वेश्चन है। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसको थीसिस बोला जाता है। जब हम लोग स्टेटमेंट को रिफ्रेज करते हैं तो उसको ओवरव्यू बोला जाता है। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। अब हम लोगों को करना कैसे है, आप लोग किसी भी इंट्रोडक्शन को देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट से शुरू कर सकते हो। देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट दैट रेवेन्यू ऑफ आर्टिस्ट एंड sports players have always been disputed. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी कमाई स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स करते हैं वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है, वो हमेशा चर्चा का विषय रहा है, उस पर हमेशा जो है बहसबाजी चलती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट इसमें हम लोग अब एंटर करेंगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू देम। तो इसीलिए ये जो चर्चा है छिड़ती है या किसी भी तरह की बहस इस टॉपिक के ऊपर होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में सम पीपल है। सम पीपल को हम हमेशा अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में चेंज कर देते हैं जब हम ओवरव्यू लिखते हैं। तो हियर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ponder that money remuneration मतलब होता है सैलरी या जो भी हमें वेजेस मिलते हैं मंथली, that money remuneration must be paid more to health workers and mentors, टीचर्स को आप लोग mentors भी बोल सकते हैं, of the nation। और फिर हम लोग लिखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन जो है रीफ्रेज भी हो चुका है। अब हम लोगों को लिखनी है एंड वाला पार्ट, हम हमें लिखना है एंड वाला पार्ट विच इज थीसिस। थीसिस मैंने बताया आप लोगों को किस क्वेश्चन का आंसर करना है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर मैं फॉर्मेट देखूं तो मुझे लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स स्टार्स और फिल्म स्टार्स को इनकम प्रोवाइड की जाती है वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड है और उनको ज्यादा पेमेंट ही मिलनी चाहिए। बट मैं एक पॉइंट पे ये भी समझती हूँ कि डॉक्टर्स एंड टीचर्स टच every sector of life and no matter what they are somehow serving the nation appropriately at their places, so I would like to give some importance to them as well। तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेटमेंट से डिसएग्री ज्यादा करूँ और एग्री थोड़ा सा कम करूँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या लिखूंगी, I largely disagree to the given statement। ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है आप सब लोगों ने इसको समझ भी
होगा। मैं इसका एक क्लोजर व्यू भी आप लोगों को दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो आप कर लें। अगर आपको बोर्ड पे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, एंड इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू ऑल। अगर आप लोग इसी तरह का कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे देन यू विल गेट टू नो दैट वेदर यू आर एबल टू राइट इट और नॉट। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग की फॉर्मेट का क्या पार्ट हो सकता है। और इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है BP1। BP1 मैंने आपको बोला 7 to 9 लाइन्स का लिखना है। टू कमेंस विद से शुरू कीजिए। ये स्टार्टिंग कनेक्टर है आप लोगों का। पहला सेंटेंस आप लोग लिखिए, कमेंस विद से शुरू कीजिए। फर्स्ट अपना पॉइंट लिखिए। कोई भी एग्जाम्पल जो है बेसिक सा बनाकर लिख दीजिए। उसके लिए जो आप कनेक्टर यूज करिए, फॉर इंस्टेंस यूज करिए, कॉमा लगाइए, अपना एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए और आपकी 7 to 9 लाइन्स आराम से बन जाएंगी। ये रहा हमारा BP1। देन BP2 में भी आप लोगों ने जैसे हम लोग, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, आई लार्जली डिसएग्री। अब बच्चे सोचते हैं कि पहले एग्री का BP बनाएं कि डिसएग्री का बनाएं। आप लोग जिस भी चीज के साइड पे ज्यादा हो आप पहले उसको एक्सप्लेन करो। जैसे मैं डिसएग्री की साइड पे ज्यादा हूँ, मैं डिसएग्री को ज्यादा फेवर कर रही हूँ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आई विल राइट फर्स्टली द पॉइंट्स रिलेटेड टू डिसएग्री। तो मैंने पहला जो अपना BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 बताया है वो भी मैंने डिसएग्री के ऊपर बनाया है, और BP2 भी मैं डिसएग्री के ऊपर बनाऊंगी। इसके लिए मैं कनेक्टर कॉमन यूज करूंगी, मोर ओवर, या फिर मैं अपार्ट फ्रॉम दिस भी लिख सकती हूँ। इट विल गेट इजियर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, दोनों में से आप कोई भी कनेक्टर लगाएं, अपना पॉइंट लिखें। यहाँ पे सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल डालें और खत्म करें। एग्जाम्पल के लिए जो है आप लोग कनेक्टर यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हमने कर लिया टू एग्जाम्पलीफाई, बेस्ट कनेक्टर है। आइल्स में अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल या वर्ड जो है, जो हमारा ये फ्रेज है फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम ना ही यूज करें तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे आप लोग टू एग्जाम्पलीफाई करके अपना स्टेटमेंट करें। BP3 अब जो है हम एंटी लिखेंगे। BP3 आप लोग जो है ऑपोजिशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर कनेक्टर यूज होता है ऑपोजिशन के लिए, उसमें एक पॉइंट आप लोग डालिए और एज अ पैराडिम आप कनेक्टर लगाइए। फॉर एग्जाम्पल एज अ पैराडिम जो है बहुत ही अनकॉमन कनेक्टर है और आपके टास्क को ये और भी ब्यूटीफाई करता है, आप लोगों के टास्क में ये वैल्यू ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप लोग BPs का पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हो तैयार। देन एंड में हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन जो है वो थीसिस बेस्ड हम लिखते हैं। थीसिस बेस्ड का मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला था आई लार्जली डिसएग्री टू द गिवन स्टेटमेंट। लार्जली डिसएग्री टू द गिवन स्टेटमेंट का मतलब है कि आप लोग जो कंक्लूड करेंगे अपना स्टेटमेंट उसमें भी आप लोग डिसएग्री को ही ज्यादा फेवर करेंगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोग एग्री के बारे में नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। इसको स्टार्ट आप लोग टू रिकैपिचुलेट से कर सकते हैं। रिकैपिचुलेट जो है हमारा एंडिंग कनेक्टर होता है, हमारे कंक्लूजन के लिए होता है। इट कैन बी रीस्टेटेड दैट के बाद अपनी स्टेटमेंट को आप वाइंड अप कर सकते हो। जो भी आप लोगों ने लिखा है उसका निचोड़ आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। अब मैंने जो है क्वेश्चन के पॉइंट्स भी सारे लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, तो मैं अपना कैमरा थोड़ा सा मूव कर रही हूँ उस साइड ताकि आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख सकें, एग्री और डिसएग्री। अगर आप लोग को पॉइंट थोड़े कम विजिबल है तो आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि मैं आर्टिस्ट और फिल्म स्टार्स के बिल्कुल साइड में हूँ, स्पोर्ट्स प्लेयर के बिल्कुल साइड में हूँ, उनको फेवर करती हूँ कि उनको पेमेंट मिलना चाहिए ज्यादा, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। तो मैंने पॉइंट्स भी उसी तरीके से लिखे हैं। जो पहला हमारा डिसएग्री का पॉइंट है, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स स्टार्स हैव अ शॉर्ट करियर। जितने भी आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं उनका करियर जो होता है शॉर्ट होता है, उनको थोड़े टाइम तक ही स्क्रीन के ऊपर हमें दिखते हैं। अगर प्लेयर्स की बात करूँ तो पूरी जिंदगी नहीं खेल सकते हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देयर बॉडी नीड्स रेस्ट, देयर बॉडी गेट्स एग्जॉस्टेड एंड दे आर नॉट एबल टू प्ले आउट ऑफ देयर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए उन लोग का करियर जो है शॉर्ट होने के कारण उनको जो है पेमेंट ज्यादा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते हैं। तो जितना टाइम वो कमा सकते हैं दे शुड बी अर्निंग मोर बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ देमसेल्व्स टू द पब्लिक एंड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव। सेकंड इज दे ब्रिंग नेम एंड फेम टू देयर नेशन। कोई शक नहीं है इसमें कि जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जैसे अरिजीत सिंह की बात कर सकते हो आप लोग, AP ढिल्लों इज राइजिंग स्टार इन द इंडस्ट्री, तो आप उनकी बात कर सकते हो। अगर मैं फिल्म स्टार्स की, स्पोर्ट्स प्लेयर्स की बात करूं तो वहां पे आप विराट कोहली को मेंशन कर सकते हो। दे ऑल हैव ब्रॉट नेम एंड फेम टू आवर नेशन। तो आप लोग इस तरीके से इनके एग्जांपल्स लेके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, फिल्म एक्टर्स प्रमोट देयर कल्चर विद द असिस्टेंस ऑफ मूवीज। मूवीज में जो फिल्म एक्टर्स हैं वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को अच्छा दिखाते हैं, तो हमारे नेशन को इसका बेनिफिट होता है। और पूरे इससे कहीं ना कहीं जो है टूरिज्म भी बूस्ट होती है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि इंडिया में इतना कुछ खास है,
या पर्टिकुलर कोई भी कंट्री है जहाँ पे कुछ एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो अपने नेशन को जो है प्रमोट करते हैं, तो उससे टूरिज्म बूस्ट होता है। देन फोर्थ हमारा पॉइंट है पीपल सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर गोल्स। स्पोर्ट्स प्लेयर्स और आर्टिस्ट को देखकर जो हमारी यंग जनरेशन है उन लोगों में इंस्पिरेशन आती है, वो लोग इंस्पायर होते हैं कि अगर वो भी मेहनत करेंगे तो दे कैन रीच देयर गोल्स, दे कैन फुलफिल ऑल देयर एम्बिशंस व्हाट एवर दे हैव एवर थॉट ऑफ। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देन वी हैव द पॉइंट एंटरटेनमेंट इज एज इम्पोर्टेंट एज अदर बेसिक यूनिट्स, दस द एक्टर्स इन्वॉल्व डिजर्व हाई पेमेंट्स। जिस तरह हमारी लाइफ में काम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, मेहनत जरूरी है, उसी तरह हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो हमारे एंटरटेनमेंट का ध्यान रख रहे हैं उनका ध्यान हमें रखना चाहिए, हमारे नेशन को रखना चाहिए। एंड फॉर दैट सेक you can justify the payments which are given to sports players as well as film stars. Then हमारे पास next point है celebrities relinquish their personal life in the service to common public. Celebrities अपनी पूरी लाइफ जो दे देते हैं लोकल लोगों को, जो आम पब्लिक होती है उनको उनके लिए समर्पित कर देते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ का भी कोई वो नहीं रखते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली में होती ही नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को जो है इन द सर्विस ऑफ पब्लिक दे देते हैं। तो फॉर दैट दे नीड रेम्यूनरेशन ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय पेपराजी। आप इसका जो लास्ट मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया उसका सब पॉइंट भी बना सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कि उनको हमेशा पेपराजीज द्वारा फॉलो किया जाता है। मतलब जितने भी मीडिया पीपल हैं, whatever whosoever is consisted of media, they always keep following them and it really disturbs them. They cannot even have their lunches even at their home, as earlier a video got viral of Alia Bhatt that some of the journalists shot her in her apartment when she was chilling in the afternoon while having a coffee. So these kind of problems are often faced by them and they really get annoyed of these things, but they cannot do anything of it because media is not going to stop. So that is why they deserve higher payments, because if there will be any kind of problem they would be able to handle it. Then हमारे पास last point है children of celebrities require higher security, thus only monetary benefits can aid them maintaining their lifestyle. जिनके सेलिब्रिटीज के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनको हाई सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि दे आर ऑल्सो द नॉन फेसेस जस्ट एज देयर पेरेंट्स। तो इसी सिचुएशन में अगर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो फिल्म स्टार्स नीड मनी एंड फॉर दैट सेक टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल सो दैट दे कैन कंटिन्यू द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल दे आर गिविंग, दे शुड बी गिवन मोर मनी एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो फेवर में जाएंगे आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स प्लेयर के। अब उसके बाद मैंने जैसे आप लोग को बोला है मैं डॉक्टर्स की साइड पे हूँ, मैं उनको भी अवॉइड नहीं करती हूँ। डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस every nation possess. So let's discuss about them as well. Teachers are nation builders. No country can move ahead without their contribution, without any doubt. टीचर्स जो है वो नेशन बिल्डर्स होते हैं, उनके बिना आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता है, तो इसलिए वो जरूरी है, उनको पेमेंट्स मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स एंड नर्सेज प्रोवाइड अ हीलिंग टच टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। डॉक्टर्स एंड नर्सेज जिन भी लोगों को जो है हीलिंग टच चाहिए, जिनको इलाज चाहिए, उनको हेल्प करते हैं, तो वो भी डिजर्व करते हैं पेमेंट्स अच्छी। दीज प्रोफेशन टच एवरीवन्स लाइफ, चाहे टीचर की जॉब है चाहे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हर एक की जिंदगी को टच करते हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा बनते हैं, जो कि विदाउट एनी डाउट ट्रू है। तो आप लोग ये बातें जो है इनके फेवर में लिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, दिस इज द पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल। I know the question was quite extended, but I wanted to explain it completely in detail to you all so that you all can prepare it at home. अगर आप लोगों को कहीं पे भी बाहर जाने का टाइम नहीं है, आप घर पे बैठकर प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स के लिए, या आप अपनी फी को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप लोग बस वीडियोस को देख के ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग इंग्लिश हाई ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरे से मेरी क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो मेरे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक इसी तरह मैं आप लोगों से अब रोज मिलती रहूंगी और आप लोगों को पोस्टेड रखूंगी अबाउट द न्यू कंटेंट, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप शॉर्ट्स वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी दोस्त या फ्रेंड का या किसी भी फैमिली मेंबर का इस पर्टिकुलर वीक में एग्जाम है तो मैं क्यू कार्ड की कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी जो कि उनके एग्जाम में काफी वैल्यूएबल प्रूव हो सकती है उनके लिए।
आज की वीडियो में यहीं पे रेस्ट करती हूँ। अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी नए कंटेंट के साथ और आप लोगों की आइल्स और इंग्लिश जर्नी को एज इजी एज आई कैन बनाने की कोशिश करूंगी।